तालियों की सेवा करते हुए एक सुंदर से भजन को श्रवण करें। ले लो शरीर भोले, दुनिया से हम हैं हारे। ले लो शरीर भोले, दुनिया से हम हैं
बोले शंकर भगवान की। बोले हर हर। कथा कहाँ चल रही थी मैया? देखिए मेरे पास पूरी कथा लिखी नहीं रखी है, क्योंकि सरस्वती का साक्षात्कार होता रहे। थोड़ी बहुत तो लिखी रखी। अगर पूरी कथा लिखी रखी होती तो पंडित जी भी पूरे किताब में ध्यान देते। हाँ, कथा तो ये कहिए भोलेनाथ की कृपा से चल रही है। हाँ 2 मिनट रुक जाइए पंडित जी, रुक जाइए 2 मिनट और रुक जाइए। तो बीच बीच आपको भी बताना है कथा कहाँ चल रही थी। हाँ रुद्राक्ष, बिल्कुल सही माता जी। अब जान गए कि आप लोग एकदम सच्चे श्रोता बैठे हैं। एक बार ऐसी कथा चल रही थी कानपुर क्षेत्र में। हमने पूछा कथा कहाँ चल रही थी? पूरी हजारों की भीड़ में सब लोग शांत। बड़ी मुश्किल से एक बूढ़ी सी मैया उठी, मुंह में एक भी दांत नहीं, हाथ में बहुत बड़ा डंडा लेके खड़ी हुई। बोले बेटा हम बताएं? हमने कहा अम्मा बता दो तो और अच्छी बात है। बोले बेटा कथा तखत पे हर हर महादेव। ये भी अच्छा है कि चलिए इसी बहाने पता चलता है आप लोग कितने लोग ध्यान से कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा चल रही थी रुद्राक्ष पे। हजारों वर्षों तक तपस्या करने के बाद भोलेनाथ कहते हैं मैंने जैसे ही नेत्र खोले, नेत्रों से कुछ भगवान के भावनात्मक अश्रु गिरे, और उस अश्रु के गिरते ही 2 बड़े बड़े वृक्ष प्रकट हुए और तुरंत उनमें फल भी लग गए। और वो फल मेरे चरणों पे गिरे और वो फल भी रोने लगे। मैंने कहा बड़े आश्चर्य की बात है, अभी वृक्ष हुआ, वृक्ष के बाद तुरंत फल भी हो गया। पूछा तुम्हें क्या चाहिए? बोले महाराज मैं आपके अश्रु से जन्मा हूं, आपके ही नेत्रों का दृग बंधु हूं, भला मुझे व्यर्थ छोड़ दोगे? भोलेनाथ बोले चाहते क्या हो? वही वृक्ष बोला महाराज बस चूंकि आपके दृग बिंदु हैं तो इतना रहे, जब जहां भी रहो लोग मुझे आप ही के नाम से जाने। भोलेनाथ बोले बहुत सुंदर। उसी क्षण भोलेनाथ ने वरदान दे दिया। बोले देखो मेरा एक स्वरूप है रुद्र, आज से तुम्हें लोग रुद्र स्वरूप से जानेंगे और तुम्हें धारण भी करेंगे। तभी से नाम पड़ा रुद्राक्ष। बोले शंकर भगवान की जय हो। रुद्राक्ष की भी अनेक महिमा है। जो जितना बड़ा रुद्राक्ष उतना ही कम महत्व, और ये समझ लीजिए जितना छोटा रुद्राक्ष है उतना ही ज्यादा महात्म्य है। कई संतों को देखा होगा आपने, हजारों रुद्राक्ष को धारण करते हैं। कुछ जटाओं में माला बनाते हैं, कुछ कंठ में माला, कुछ रुद्राक्ष की ही जनेऊ, रुद्राक्ष के ही बाजूबंद, रुद्राक्ष की ही कुंडल। जो संत 1000 और 1 करोड़ रुद्राक्ष जो धारण करता है ना, उसको साक्षात शिव का स्वरूप जानना चाहिए। जो व्यक्ति रुद्राक्ष की माला धारण करता है उसके संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। लेकिन उसमें भी एक शर्त है, ऐसा नहीं रुद्राक्ष का माला धारण कर लिया तो अब हमारे पाप दूर हो गए, अब जितना चाहो उतना पाप कर लो। हाँ? अच्छा रुद्राक्ष होता है, शैव भक्तों को रुद्राक्ष धारण कराई जाता है कंठी के स्वरूप में, तो कहाँ गले में। और जो वैष्णव भक्त होते हैं उनको तुलसी की माला धारण कराई जाती है, तो कहाँ कंठ में, गले में, जिसे कंठी कहते हैं। विचार करो कि जो जब गुरु दीक्षा लेते हैं तो गुरुजन गले में ही क्यों तुलसी की माला पहनाते हैं?
भाई गले में ज्यादा बड़े बड़े आभूषण पहने जा सकते हैं, गला खाली भी रखा जा सकता है, तो बाजूबंद में बाजू में पहना दे, सिर में बंधवा दे, पर गले में ही क्यों? विचार करिएगा। गले में बंधाने का भाव है। ठाकुर जी को चाहे 56 प्रकार के भोजन रख दीजिए, पर भगवान को तब तक स्वीकार नहीं होंगे, भोलेनाथ को तब तक स्वीकार नहीं होंगे जब तक बिल्वपत्री नहीं होगी, और ठाकुर जी को तब तक स्वीकार नहीं होंगे जब तक तुलसी दल नहीं होगा। ये तो हो गई बाही पूजा। पूजा 2 प्रकार की होती है। आज के लोग तो 3 प्रकार की बना के रखे हैं, छोटी बड़ी, हाँ, लेकिन मुख्य रूप से पूजा 2 प्रकार की होती है। एक वाही पूजा, एक आंद्रिक पूजा। जो वाही पूजा होती है वो हम हाथों से करते हैं, नेत्रों से ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, अनेक प्रकार की सेवा करते हैं। लेकिन एक होती है अंतःकरण की सेवा। कहते हैं ना, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हरि व्यापक सर्वत्र समाना।